नमस्कार दोस्तों। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक नई जो पोर्टल है वो आप लोग वहाँ पे लॉन्च किया गया है और अब जो है उस पोर्टल के माध्यम से आप लोग का जो दाखिल खारिज का प्रक्रिया है उसमें बदलाव आप लोग वहाँ पे कर दिया गया है। यहाँ पे जो सिस्टम है उसमें आप लोग वहाँ पे बदलाव किया गया है, तो थोड़ा सा आप लोग को समझना जरूरी है और ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि कल ही जो है आप लोग का ये जो पोर्टल है उसको वहाँ पे लॉन्च किया गया है। अब क्या है ये पोर्टल, किस तरीके से पोर्टल लॉन्च किया गया है, सब कुछ मैं आप लोग वहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप जो है पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोग को एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको वहाँ पे जानकारी मिल पाएगा और हम भी आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है, ये जो है आज का पेपर कटिंग है और यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों को जानकारी दिया हुआ है कि अब एक ही जमीन की दाखिल खारिज कई बार नहीं होगी। ये दोस्तों यहाँ पे क्या है कि सूचना दिया गया है कि अब जो है एक जमीन का दाखिल खारिज बार बार नहीं होने वाला है क्योंकि इसके लिए जो है एक नया सिस्टम आप लोग यहाँ पे लागू कर दिया गया है। अभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई जमीन है और उस जमीन को जो है आप लोग यहाँ पे बेचते हैं, तो ऐसे में जो है उस पर बार बार दाखिल खारिज के लिए आप लोग का आवेदन होता है और जिन्होंने भी खरीदा है वो यहाँ पे दाखिल खारिज करवाते हैं। तो वो सब जो सिस्टम है उसमें जो है थोड़ा सा आप लोग का बदलाव आया हुआ है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या जानकारी दिया हुआ है, तो यहाँ पे बताया गया कि राज्य में अब एक ही जमीन की दाखिल खारिज कई बार नहीं की जा सकेगी जिसमें जमीन विवाद में कमी आएगी। इसके लिए एकीकृत भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली यानी कि IRSM स्थानिक दाखिल खारिज पोर्टल की मंगलवार को शुरुआत हुई है। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक जो है नया दाखिल खारिज जो पोर्टल है वो आप लोग वहाँ पे बनाया गया है और अब जो है इस पोर्टल के माध्यम से ही आप लोग का जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि पोर्टल लॉन्च संपत्ति में किसका कहाँ का हिस्सा बेचा इसकी जानकारी आसानी से पता चल पाएगी। यानी कि जो आप लोग वहाँ पे जमीन होता है जो आपके दादा के नाम पे परदादा के नाम पे होता है, अब उसमें जो है कोई भाई यहाँ पे हिस्सा बेचते हैं तो उसका जानकारी भी अब जो है इस पोर्टल पे उपलब्ध रहेगा, तो पता चल पाएगा कि कहाँ का हिस्सा जो है किन्होंने यहाँ पे बेचा है, वो सब आप लोग वहाँ पे जानकारी उपलब्ध रहेगा। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि इसे IIT रुड़की ने विकसित किया है। सर्वे भवन में पोर्टल की शुरुआत करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि ऐसी व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। मंत्री ने बताया कि इस व्यवस्था में सबसे पहले विशेष सर्वेक्षण पूरा कर अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित हो चुके शेखपुरा सहित 3 जिलों के 80 राजस्व ग्रामों में लागू किया जाएगा। यानी कि अभी जो है फिलहाल इसका जो प्रक्रिया है वो आप लोग का उन्हीं जिलों में लागू किया गया है जहां पे कि सर्वे आप लोग वहां पे कंप्लीट हो चुका है, जहां पे जो है अंतिम अधिकार अभिलेख जो है आप लोग का प्रकाशित हो चुका है, वहां जो है ये आप लोग वहां पे लागू किया गया है। तो यहाँ पे शेखपुरा है, कुछ गांव में आप लोग का जो सर्वे वहां पे कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। उसके बाद बताया गया कि दूसरे चरण में विशेष सर्वेक्षण 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने की समय सीमा है। उन्होंने कहा कि जमीन और राजस्व संबंधी कई कामकाज के लिए आम लोगों को कार्यालय जाना पड़ता है और व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ता है। यह व्यवस्था समाप्त होगी, इसके लिए राज्य मंत्रिपरिषद से निर्णय लिया गया है। तो ये जो है आप लोग वहां पे सूचना दिया गया है कि इस तरीके से ये जो पोर्टल है वो आप लोग वहां पे चलने वाला है। अब इस पोर्टल से फायदा क्या होगा, साथ में इस पोर्टल से क्या काम होने वाला है, किस तरीके से काम होने वाला है, वो आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि यह होगा फायदा है, तो ये सब फायदा यहाँ पे होने वाला है। सबसे पहले जानकारी दिया हुआ है कि जमीन की खरीद और बिक्री में पारदर्शिता बढ़ेगी, यानी कि थोड़ा सा और आसानी से जानकारी जो है वो आप लोग वहां पे उपलब्ध हो पाएगा कोई भी जमीन का खरीद बिक्री का, ये जो है जानकारी दिया गया है। उसके बाद बताया गया कि सरकारी योजनाओं जैसे आवास योजना, फसल बीमा आदि का लाभ सही लोगों को शीघ्र मिल सकेगा। यानी कि आपके नाम पे जमीन होगा, जिसके नाम पे जमीन होगा, तो इससे जो है बहुत सारा जो योजना चलता है उसमें जो है प्रूफ के रूप में आप अपना जमीन का जो डिटेल है उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि ये व्यवस्था कैसे आप लोग वहां पे लागू किया गया है। तो सबसे पहले दाखिल खारिज होने पर जमाबंदी और खसरा में बदलाव के साथ ही दाखिल खारिज वाली जमीन का नक्शा भी मूल नक्शे से अलग होकर दिखने लगेगा। यानी यहाँ पे सबसे पहला होगा क्या कि अभी क्या होता है कि नक्शा में आप लोग का कोई भी बदलाव नहीं होता है अगर दाखिल खारिज होता है तो, लेकिन अब जो है आप लोग का नक्शा में भी बदलाव होगा। जब आप लोग का दाखिल खारिज होगा तो नक्शा भी कटकर आपका जितना जमीन है, जितना हिस्सा है, उसका एक अलग नक्शा यहाँ पे बना दिया जाएगा। तो सबसे पहला तो ये होने वाला है। दूसरा जानकारी दिया हुआ है कि एक व्यक्ति का केवल एक ही खाता होगा। इस प्रणाली से एक भाई अगर अपना हिस्सा बेचता है तो उसका नक्शा भी स्वतः उसके साथ अलग लग जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपका जो है एक खाता नंबर बना दिया जाएगा और उसमें जो है आपका जितना भी जमीन है उसका डिटेल यहाँ पे रहेगा और उससे कोई भी जमीन आप बेचते हैं तो आपका जो है हिस्सा यहाँ पे कटेगा। आपका जो यहाँ पे डिटेल है वो यहाँ पे शो करेगा कि आपने जो है ये जमीन बेचा हुआ है, इतना हिस्सा बेचा हुआ है, और उसका अलग से नक्शा जो है वो आप लोग यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि संयुक्त संपत्ति में किसने अपना कहाँ का हिस्सा बेचा, यह जानकारी आसानी से पता चल पाएगी। इससे जमीन की पहचान आसान हो सकेगी। इन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक नया सिस्टम आप लोग का आ रहा है कि कहाँ पे जमीन जो है बिका है, किस एरिया का जमीन यहाँ पे बेचा गया है, उसका भी पहचान जो है आपको पोर्टल पे ही मिल जाएगा। पोर्टल पे ही जो जानकारी है वो यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। चौथा यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि वर्तमान में कार्यरत पोर्टल से ही दाखिल खारिज आवेदन से पहले संबंधित जमीन का नक्शा ऑनलाइन ही बनाकर आधार नंबर देकर आवेदन करना होगा। यानी कि यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि अभी जो पोर्टल आप लोग वहाँ पे चल रहा है इससे आप लोग को दाखिल खारिज का आवेदन करना होगा और संबंधित जमीन का जो नक्शा है वो आप लोग वहाँ पे बनाकर देना होगा। ऑनलाइन जो है आधार नंबर देकर जो है आप लोग वहाँ पे बनवाना होगा। इसका अप्रूवल अंचल अधिकारी देंगे। इसके बाद एक ID मिलेगी, यानी कि जब आप अपना आधार नंबर के साथ यहाँ पे जो है
बनवाइएगा तो एक आईडी जो है आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा जब अप्रूवल यहाँ पे सीओ से मिलेगा तो उसके बाद। और उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि और दूसरे चरण में दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपको जो है पुराना पोर्टल से यहाँ पे अप्लाई करना होगा, वहाँ पे अपना आधार नंबर देना होगा, वहाँ पे अपना जमीन का जो डिटेल है वहाँ पे देना होगा, नक्शा यहाँ पे देना होगा और उस पर जो है एक अप्रूवल आप लोग यहाँ पे आएगा। जब अप्रूवल आप लोग यहाँ पे आ जाएगा, आपका जब यहाँ पे आईडी बन जाएगा तो उसके बाद जो है आप लोग दाखिल खारिज के लिए नए पोर्टल से यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि राजस्व कर्मचारी और राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट पर अंचल अधिकारी दाखिल खारिज करेंगे, तो ये आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। तो ये सब जो है बदलाव किया गया है, इस तरीके से नया जो सिस्टम है वो आप लोग यहाँ पे निकाला गया है और ये जो है सिंगल विंडो सिस्टम आप लोग यहाँ पे लागू किया गया है। हालांकि दोस्तों ये जो सिस्टम है ये तभी आपका काम कर पाएगा जब जमीन का जो है आप लोग का पूरी तरीके से सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही सभी जिलों में आप लोग का लागू हो जाएगा और सभी जिलों में जो है ये अच्छी तरीके से काम करना शुरू करेगा। लेकिन फिलहाल जहां पे भी सर्वे कंप्लीट हुआ है वहां ये जो है काम करेगा और इस तरीके से सूचना पे निकल के आया हुआ है। तो मैंने आप लोग को वहां पे जानकारी दे दिया है नया सिस्टम क्या है, किस तरीके से फायदा होगा, क्या आप लोग वहां पे बनाया गया है, सब कुछ मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर के ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।